बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको द्रास के फ्री कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट किस तरह एंटर की जाती है। हम लोग जब अकाउंट क्रिएट किया था हमने सबसे पहले, उसके बाद हमने द्रास की जो रिक्वायरमेंट थी, जो उसको एड्रेस वगैरह की रिक्वायरमेंट थी, वेरिफिकेशन चाहिए थी आईडी की, और जो बैंक की तमाम जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने फुलफ़िल की है सबसे पहले। और पैकिंग मटेरियल जो ऑर्डर करना था वो हमने किस तरह करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको अपनी अगली वीडियो के अंदर बताया था कि हमने द्रास पर जो प्रॉफिट है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और द्रास कमीशन कितना लेता है अपनी प्रोडक्ट पर, तो वो भी हमने उस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अपलोड योर SKU, यानी कि प्रोडक्ट एंटर किस तरह से की जाती है, यानी कि ऐड प्रोडक्ट्स पर हम लोग जाके प्रोडक्ट एंटर करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोडक्ट ऐड करने से पहले हम लोगों ने जो बातें नोट करनी वो ये है कि जो प्रोडक्ट हम लोग सेल कर रहे हैं द्रास उस पर कितना कमीशन लेगा वो हमने जाके सबसे पहले चेक करना है। ठीक है, उसके बगैर हमने कोई प्रोडक्ट एंटर नहीं करनी, क्योंकि हमें प्राइस का अंदाज़ा तभी होगा, हमने प्राइस क्या रखना जब हमें द्रास के कमीशन का पता होगा। तो चलो हम सबसे पहले चलते हैं कि अपनी द्रास इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ऐड प्रोडक्ट्स पर जब हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे हम ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से शो होगा जहाँ पर हम लोगों ने मुख्तलिफ अपनी प्रोडक्ट एंटर करनी होंगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन कह रहा है यहाँ पर हम लोग अपनी जो प्रोडक्ट सेल करनी है उसकी पिक्चर अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट नेम आएगा और फिर कैटेगरी आएगी। हमें आपको प्रोडक्ट नेम किस तरह करके हमने सर्च करना है, हमने प्रोडक्ट नेम क्या रखना है। अगर आपका कोई काम है उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट आपकी आपने उसका नेम लिखना है, फिर उसी के हिसाब से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। लेकिन मेरा गारमेंट्स का काम है तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आपने द्रास पर जाना है और वहाँ पर चेक करना है ट्रैक सूट फॉर मेंस। उसके सामने जब जैसे आप सर्च करेंगे तो इस तरह से आपके सामने शो होगा। आपने यहाँ पर देखना है कि जो ट्रैक सूट है किस प्राइस पर सेल हो रहा है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी है। आपने एक प्रोडक्ट नहीं चेक करनी है। यहाँ पर अगर आप समर का ट्रैक सूट करना चाह रहे हैं सर्च तो समर लिख कर सर्च कर सकते हैं, विंटर का चाह रहे हैं तो आप विंटर लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी सर्चिंग कितनी अच्छी है, वो आप लोग इसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, या आपने खुद यहाँ पर द्रास पर जाकर सर्च करना है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि बहुत से ट्रैक सूट 1300 में भी सेल हो रहे हैं, 900 में भी सेल हो रहे हैं और 899 में भी सेल हो रहे हैं। और यहाँ पर 999 में भी हो रहे हैं, 1179 में भी हो रहा है सेल, 1199 में भी हो रहा है, 1199। अब मैं आपको बताऊँ यहाँ पर 99 भी सेल हो रही है और 1199 भी आप देख सकते हैं। यानी कि जो हम अभी तक हमने जो प्राइसेस देखी हैं उसमें मैं आपको बता दूँ सबसे जो मैक्सिमम प्राइस हमने देखी है वो देखी है 1350 रुपये समर का ट्रैक सूट की। और जो मिनिमम प्राइस देखी है वो हमने देखी 899 या 800 के लगभग हमने प्राइसेस चेक किए हैं यहाँ पे। अब आपने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से मुनासिब प्राइस रखनी है, ना तो बहुत ज़्यादा रखनी है ना तो बहुत कम रखनी है, क्योंकि आपने द्रास को भी कमीशन देना है, ना प्रॉफिट भी रखना है। फिर उसके बाद आपने फ्री शिपिंग देनी है तो वो भी आपने जाहिर सी बात है मैनेज करनी है, और प्रोडक्ट प्राइस भी आपने इसमें ही ऐड करनी होती है। तो आप सबसे पहले प्रोडक्ट देख लेंगे, आपको प्राइस का अंदाज़ा हो जाएगा, पिक्चर्स का आइडिया हो जाएगा, यहाँ पर पिक्चर किस तरह करके लगाई है उसकी डिस्क्रिप्शन आप देख सकेंगे। अब हमने जैसे ही एक प्रोडक्ट पर क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरह से शो हो रही है। अब ये प्रोडक्ट है हमारे पास। अब प्रोडक्ट नेम हमने सबसे पहले यहाँ पर जाके अपने नेम को कॉपी कर लेना, नेम हमने यहाँ पर जाके पेस्ट कर देना। यहाँ पर हम लोग कम से कम भी 250 वर्ड्स यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते वर्ड्स। मैं कह रहा हूँ हम लोग सिर्फ और सिर्फ लफ्ज़ एंटर कर सकते हैं, जिस तरह के A B जिस तरह के एंटर करते जाएंगे। ये देखें, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्राइस ये कम होता चला जाएगा। ये 3 होगा, ये आपने 3 दफ़ा एंटर किया, ये देखें ये 4 होगा। एंटर भी प्लस स्पेस भी दबाएंगे तो एक यहाँ पर एंटर होता चला जाएगा। अब हमने यहाँ पर जाके इसको प्रोडक्ट को एंटर किया, सबसे पहले हमने नेम को एंटर किया। जैसे ही हमने नेम एंटर किया यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है नेम, तो यहाँ पर मैंने नेम को पेस्ट किया हुआ है, सेम नेम लिखा है। मेरा जो नेम है वो 63 वर्ड्स पर है, और अगर मैं चाहूँ तो इसके आगे भी कुछ ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं ऐड करना, ये आप पर डिपेंड करता है। मैक्सिमम भी जो आप दें तो वो मैं कहूँगा कि 100 और 150 के दरमियान है। 250 लिखना ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो पूरी करनी है वर्ड्स की, वो नहीं करना आपने। फिर आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आपकी कैटेगरी कौन सी है। फैशन में मेरी कैटेगरी मेंस की जो क्लोथिंग है वो मेंस है। फिर और कैजुअल मेरे सारी चीज़ें कैजुअल्स में टी शर्ट्स वगैरह ही हैं। अब तीसरी चीज़ यहाँ पर कह रहा है वीडियो URL। अगर आपने कोई वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपने अपलोड की हुई है या फिर अपने फेसबुक पर अपलोड की हुई है, उसका लिंक लेके वो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है।
अब वो ज़रूरी इसलिए है कि बहुत से जो लोग हैं वो सबसे पहले वीडियो चेक करते हैं कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसकी वीडियो किस तरह की है, उसमें प्रोडक्ट किस तरह ज़ाहिर हो रही है, उसमें कस्टमर के लिए डिसीजन करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर आपने वो लिखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपने ब्रांड सिलेक्ट करना है, अगर आपको कोई ब्रांड है तो वो आपने सेलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो वो फिर नहीं करना, आपने नो ब्रांड कर देना है। लेकिन ये ज़रूरी है सिलेक्ट करना, कोई ना कोई ब्रांड मेरा ख्याल हमने भी सिलेक्ट करना है। मैं आगे जाके सेव करूँगा तो शायद वो एरर भी दे दे। फिर हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाती है कि उसके अंदर कहता है कि आपकी जो कैटेगरी है वो किस तरह की है, फॉर्मल है, कैजुअल है, फिर आउटडोर है, बिजनेस है, फॉर्मल, किस तरह की वो आपने सेलेक्ट करनी है। हमारी कैजुअल में है, वो हमने सेलेक्ट की हुई है। फिर एज, यानी कि आप किस एज रेंज को टारगेट करना चाह रहे हैं, 10 से 12 साल के लोगों को, 18 से 27 साल के लोगों को, या 27 से 35 साल के लोगों को। ये आप देख सकते हैं आपके सामने उन्होंने रेंज दी हुई है। अब आप अपनी प्रोडक्ट आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन से लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाय करेंगे, किन लोगों के लिए सूटेबल है। मेरे साइजेस जो हैं इस ट्रैक सूट में मीडियम लार्ज एक्सेल साइजेस अवेलेबल हैं। तो उसके अंदर ज़्यादातर जो फॉल करते हैं लोग, फॉल करते हैं, वो होते हैं 19 से 27 साल के लोग। तो मैंने इस वजह से ये एज सेलेक्ट की हुई है लोग। अब फिर हम यहाँ से देख सकते हैं डिटेल्स आ जाएंगे हमारी। डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पर मेंशन करनी है, जो प्रोडक्ट है हमारी उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, उसके जो खसूसियात हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमने यहाँ पर एंटर करने होते हैं। अब हमारे करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको बताता चलूँ। ये ट्रैक सूट के हवाले से, ये स्टाइल कौन सा है, शॉर्ट स्टाइल है, हाफ स्लीव्स हैं इसके, ठीक है, स्लीव स्टाइल शॉर्ट्स है, ये देख लें आप। मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है मैंने बता दिया, ड्राई फिट फैब्रिक है, रिटेल, और ये दिया हुआ कॉलर राउंड नेक है, यानी कि जो शर्ट है मेरी राउंड नेक में। क्लोथिंग लेंथ कितनी है, रेगुलर है, साइजेस कौन कौन से अवेलेबल हैं वो मैंने बताया, मेरी लेंथ कितनी है वो भी मैंने बता दी है। ये सारी डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर डिटेल से बता दी है, और यहाँ पर भी मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर भी दे देनी, जो जो आपकी प्रोडक्ट की खसूसियात हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आपने यहाँ पर दे देनी है। फिर वो आपसे पूछ रहा है व्हाट्स इन द बॉक्स। जो अब बॉक्स यानी कि बॉक्स से मुराद यहाँ पर यह है कि जो कि आपने द्रास की फ्रेंचाइज पे जाकर ड्रॉप करेंगे वो उसमें क्या प्रोडक्ट होगी, आपकी बॉक्स में क्या चीज़ होगी। ट्रैक सूट होगा, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ट्रैक सूट होगा। फिर आप आगे देख सकते हैं प्राइस, यानी कि प्राइस क्या होगी, और स्टॉक क्या होगा आपके पास, यानी कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसकी प्राइस आपने क्या रखनी है, और उसकी जो पिक्चर्स हैं वो यहाँ पर अपलोड करनी है। दूसरी चीज़ इसके अंदर एक चीज़ और जो हमसे पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि जी आप की जो प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है, ये यहाँ पर। और बहुत सी मेन चीज़ें जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप पूरी देखिएगा, इससे आपकी वीडियो बूस्ट करने में भी आपको फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर वो हमें कह रहा है कि ऐड एटलीस्ट 3 इमेज, यानी कि आप कम से कम 3 इमेज जो है यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आप मैंने 2 की हुई है, मैंने एक ऊपर भी की है, 2 इधर की हुई है। और कलर मैंने मल्टी कलर लिया हुआ है, क्यों, क्योंकि मेरे पास 2 कलर इस प्रोडक्ट में 2 कलर हैं, रेड और ब्लैक। अच्छा जी, प्लीज़ इनपुट, कुछ इनपुट नहीं करना। अच्छा, अब वो हमसे कह रहे हैं कि जी यहाँ पर आपने साइज़, मैंने साइजेस उन्होंने बताए हुए हैं। आपके पास यूके साइज़ है, यूएस साइज़ है, कॉलर वाला साइज़ है, अदर साइज़। मैंने अदर साइज़ में क्लिक किया, यहाँ पर जाके मैंने फिर कैटेगरी सिलेक्ट की, ये देखें, ये मैंने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। ये मैंने कैटेगरी सिलेक्ट की हुई, मीडियम, लार्ज और एक्सेल साइज़ मेरे पास अवेलेबल है। साइज़ चार्ट, अगर आपने कोई साइज़ चार्ट बनाया हुआ है तो उसको आप पिक्चर लेके यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं बनाया हुआ, मैनुअल है आपके पास, तो आप क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप साइज़ चार्ट अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर ऐड कर सकेंगे। लेकिन मैंने नहीं ऐड किया हुआ, मैंने इसी तरह ही बताया हुआ है। अच्छा जी, अब उसने हमें यहाँ पर मेन चीज़ें पूछ रहा है अब हमसे कि अब मेन चीज़ें हैं। साइज़ मैंने बता दी, मीडियम, लार्ज और एक्सेल है, ठीक है। प्राइस मैंने उनको यहाँ पर अपनी बता दी है, 1099 मैंने ये प्रोडक्ट की प्राइस रखी हुई है। क्वांटिटी कितनी है मैंने बता दी है कि जी मेरे पास 20 पीस एक साइज़ में अवेलेबल है, यानी कि टोटल 60 क्वांटिटी है मेरे पास। SKU अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से एंटर कर सकते हैं, 200 तक आपके पास हर्फ होते हैं, लेकिन अगर आप नहीं एंटर करते तो फिर द्राज ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। SKU के बाद ये आपसे पूछ रहे हैं लिस्टेड ईयर सेशन कौन सा है, आपने वो बता देना है कि जौन सा ईयर हो। मेरे पास 2022 का ईयर है तो मैंने वहाँ पर सिलेक्ट किया है।
अब वो आपसे यहाँ पर एक चीज़ और पूछना चाह रहा है कि जी जो मॉडल हाइट है वो कितनी है। वो आप यहाँ पर जाके सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो अब मैंने साइज़ बताए हैं, साइज़ मॉडल इस वेयरिंग जो पहनने के लिए यूज़ होना है वो मीडियम साइज़, लार्ज साइज़ और एक्सल साइज़ में यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। या आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना है, आपने कौन सा सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये ब्लैक और रेड, ये कलर मैंने बता दिए कि जी कलर इसमें ये वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ देना चाहें तो आप दे सकते हैं, सॉरी डिज़ाइनर की इन्फॉर्मेशन। फिर आप मटेरियल बताना चाहें तो वो आप बता सकते हैं, फीचर्स कोई बताना चाहें तो वो भी आप बता सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बताना चाह रहा। स्पोर्ट्स के हैं ये, वैसे ट्रैक सूट स्पोर्ट्स के लिए, जिम के लिए यूज़ होते हैं। फिर कलेक्शन और ये फ्री आइटम्स, अगर कोई फ्री आइटम्स आप देना चाह रहे हैं इस प्रोडक्ट के साथ, कोई अगर कोई ये प्रोडक्ट बाय करे तो उसको आप कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेंगे, वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। लेकिन अब दूसरी चीज़ यहाँ पर आ गई, सर्विसेज डिटेल, डिलीवरी। जो आप सर्विसेज देंगे उसमें आप वारंटी टाइप देंगे, मैंने कहा नो वारंटी, कोई वारंटी नहीं होगी। अगर आपकी वारंटी देना चाह रहे हैं तो फिर वो आप वारंटी दे सकते हैं, इसको आपने ओपन करके देखना है। अगर आपने नो वारंटी सिलेक्ट किया हुआ है तो कोई बात नहीं। अगर आपकी वारंटी देना चाह रहे हैं तो वारंटी पीरियड कितना होगा, फिर वारंटी पॉलिसी क्या होगी, आपकी जो प्रोडक्ट, जो आप जो चीज़ की वारंटी देना चाह रहे हैं, कि आप चाह रहे हैं कि 1 साल की वारंटी, तो 1 साल में किस चीज़ की वारंटी दे रहे हैं आप, वॉश की, कलर फेड होने की, कपड़े के ख़राब होने की, या फिर आप स्टिचिंग की गारंटी दे रहे हैं, किस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं, वो आपने यहाँ पर बता देनी है अपनी पॉलिसी। लेकिन मैं नहीं दे रहा तो मैंने इसलिए कोई पॉलिसी नहीं लिखी। अच्छा जी, अब मेन चीज़ जो आती है डिलीवरी के दौरान, पैकेज वेट कितना है, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसका वेट कितना है। मैं आपको बता दूं कि आपने अपने प्रोडक्ट का वेट ज़्यादा नहीं रखना। अगर वो 800 ग्राम या 700 ग्राम की भी है, आपने यहाँ पर 500 ग्राम से कम लेनी है। क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट की जो ग्रामेज है वो ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन प्राइस भी ज़्यादा होगी, डिलीवरी चार्जेस भी ज़्यादा होंगे, शिप चार्जेस भी ज़्यादा होंगे। अब आपने यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर कस्टमर आता है आपकी शॉप पर तो वो ये ना हो कि आपकी जो शिपिंग चार्जेस है वो देखकर ही वो आपकी शॉप को ड्रॉप कर दे। आपने यहाँ पर अपनी जो पैकेजिंग वेट है वो 0.5 ग्राम से कम रखना है। लेकिन अगर आपकी कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है और आम मार्केट में आप देखते हैं कि मिनिमम वेट जो है इसका 1 kg ही बनना है, तो फिर आप इसको रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई आपकी प्रोडक्ट 600 ग्राम 700 ग्राम की है तो आप उसको 500 ग्राम से कम रखें। उसमें ये होगा कि आपकी प्रोडक्ट सेल्स जो होगी वो ज़्यादा होगी। अगर आप फ्री शिपिंग भी करेंगे तो आपको जो शिपिंग चार्जेस हैं वो 0.5 ग्राम के हिसाब से होंगे। अदरवाइज़ अगर आपके 5 ग्राम से ज़्यादा होगी 500 ग्राम से, तो फिर आपको चार्जेस ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अब पैकेज डायमेंशंस क्या होती हैं। अब जो लेंथ का तो आइडिया है कि जो स्ट्रेट हमारी हाइट होती है वो लेंथ में हम लोग मेजर करते हैं। विड्थ जो हमारी होती है, जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होती है उसको हम विड्थ कहते हैं। लेकिन विड्थ और जो बीच का जो हिस्सा आता है वो हमारी हाइट, ये दूसरी चीज़ आ जाती है, विड्थ हमारी हाइट हो जाती है। हमने तीनों चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी है। अब ये किस तरह से एंटर करनी है, इसमें बहुत से लोगों को इशू होता है। आपने बहुत ज़्यादा नहीं रखना, आपका जो मटेरियल है जिसके अंदर माल जा रहा है उसको मैयर कर लेना है, वो आपने यहाँ पर बता देना है। लेकिन आप अगर आपको नहीं पता तो आप नॉर्मली यहाँ पर आपने इस तरह करके कुछ भी लिख देना है, वो बहुत ज़्यादा नोट नहीं किया जाता, और यहाँ पर आपने सिर्फ ओनली 1 लिख देना है। तो इस तरह करके जो आपकी प्रोडक्ट होगी वो सारी की सारी एंटर हो जाएगी। अब फिर जब जैसे तमाम डिस्क्रिप्शन आपकी कोई ऐड हो गई है, अगर कोई आपको समझ आ गई, कोई चीज़ नहीं रहती, तो फिर आपने इसको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो फिर आप देख सकते हैं उसने मुझसे यहाँ पर डिमांड कर दी कि जी आप जो हैं यहाँ पर ये चीज़ आपकी रहती है, ये आप सिलेक्ट कर लें, नो ब्रांड। यहाँ पर मैंने जैसे सिलेक्ट किया, अब मैं सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ। ये पब्लिश सक्सेसफुली हो चुकी है। ठीक है, अब ये हमारी उसमें चली गई है, प्रोसीड होगी। इसमें जो द्रास की टीम है वो इसको चेक करेगी और मेरा ख्याल है कि 2 to 3 वर्किंग डेज के अंदर इसको प्रूव कर देगी। ये प्रूफ के लिए गई है, प्रूफ जैसे ही होगी ये हमारी प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाएगी और ये हम फिर उसको देख सकेंगे। ये देखें, सक्सेस हो चुकी है, योर प्रोडक्ट हैज़ सक्सेसफुली बीन पब्लिश, ये पब्लिश हो चुकी है और ये भी हमारे मैनेज प्रोडक्ट में शो नहीं हो रही होगी, ये भी आप देख लेंगे। जैसे आपने इसको शो,
इधर एंटर किया है तो यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट शो नहीं हो रही, ये ऑनलाइन नहीं हुई अभी, ये पेंडिंग क्यूसी यानी कि क्वालिटी चेकिंग के अंदर गई हुई है। अगर इसमें कोई इशू ना हुआ, द्रास को लगा कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, सारी डिस्क्रिप्शन सही है, सारी चीज़ें इन्होंने सही बताई हुई हैं, तो वो ये प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन कर देंगे, वरना फिर ये आपको एक नोटिस भेज देंगे जिसके अंदर कोई इशू होगा तो आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। जैसे रिजॉल्व होगा ये आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी। तो ये था हमारा प्रोडक्ट एंटर करने का प्रोसेस। प्रोडक्ट किस तरह से एंटर की जाती है, किस तरह से हम बेहतर तरीके से प्रोडक्ट को एंटर कर सकते हैं। ये मैं आपसे भी ये कहूँगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपने वेट का लाजमी ख्याल रखना है, प्राइस का लाजमी ख्याल रखना है। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, बहुत से लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, यह चीज़ें आपने इग्नोर नहीं करनी। तो बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत सी वीडियोस द्रास के हवाले से आपको मिलती रहेंगी, और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन होगी द्रास के हवाले से हो या फिर किसी और हवाले से, वो आपको अपडेट यहाँ पर होती रहेंगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।